कि जो चीज़ बच्चों के लिए नहीं बनी है हम उनको ना दें। आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों से गुजरने वाली है। ये वीडियो हर एक के पास पहुंच सके, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास भी। वैसे तो वो वैसे ही बहुत समझदार होते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पढ़ लेते हैं। कैफ़ीन आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकती है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ें नहीं ध्यान में रखते, नहीं पढ़ पाते। आपको हार्ट डिसीज़ होने के पूरे चांसेस हैं, आपको अब डायबिटिक होने के पूरे चांसेस हैं। क्या ये एनर्जी ड्रिंक हम लोगों को लेना चाहिए या फिर हमारे बच्चों को लेना चाहिए? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अतुल धल। और दोस्तों, सबसे पहले तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। इसलिए कि मुझे थोड़ा सा अवेयर होता है कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं या मेरा कुछ परिवार ऐसा है जो फिटनेस के प्रति, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, और सॉफ्ट ड्रिंक में भी एक ऐसी वैरायटी जो हमारी यंगस्टर्स में बहुत फेमस कर रखी है। सो दोस्तों, आप सब ने आई होप देखा होगा लाल वाला ठंडा। तो लाल वाला ठंडा क्या है और क्यों वो इतना फेमस हो गया है आज की जनरेशन में, तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने 20 रुपये वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन ये है वो लाल वाला ठंडा जो आज की जनरेशन में बहुत फेमस हो चुका है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक है ये। तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे बच्चे भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सही में ये बच्चों के लिए बना है। क्या ये एनर्जी ड्रिंक हम लोगों को लेना चाहिए या फिर हमारे बच्चों को लेना चाहिए? क्या ये एनर्जी ड्रिंक जो है वो सेफ़ है या नहीं सेफ़ है? क्या ये 20 रुपये की चीज़ हमें सच में एनर्जी दे सकती है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको सॉफ्ट ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक बोलने के बजाय लाल वाला ठंडा क्यों बोला। दोस्तों, मैं कभी कभी जब भी अपने विलेज में जाता हूँ, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो जब भी अपने विलेज में जाता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको कलर्स के मुताबिक समझ आता है कि कौन सा हमने कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक जाने ठंडा। तो इसलिए मैंने बोला है कि लाल वाली जो है वो आपकी कोल्ड ड्रिंक या लाल वाला ठंडा, ताकि ये वीडियो हर एक के पास पहुंच सके। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास भी। वैसे तो वो वैसे ही बहुत समझदार होते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पढ़ लेते हैं, या उसमें देख लेते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे तो नहीं जो बॉडी को ख़राब कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ें नहीं ध्यान में रखते, नहीं पढ़ पाते, ड्यू टू कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, या फिर वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ सके। तो इसीलिए मैं सिंपल सी बात बोलूँगा कि ये है लाल वाला ठंडा, जो शायद हो सकता है कि हम लोगों को एनर्जी तो देता है, लेकिन ये सेफ़ है कि नहीं है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब बात ये है कि ये लाल वाला ठंडा जो है इतना फेमस क्यों है और एनर्जी कैसे देता है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लाल वाले ठंडे में एक चीज़ है जो आपको बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, वो है कैफ़ीन। तो जो कैफ़ीन है दोस्तों, ये हमारे माइंड को अलर्ट करता है, हमारे फोकस लेवल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूं तो इसमें पर सर्विंग 75 mg जो है वो कैफ़ीन लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि 75 अगर mg लिखा है वो पर सर्विंग है, और पर सर्विंग इसकी 100 ml की है। तो अगर मैं 100 ml को अगर मैं सोचूं कि अगर मैं 250 ml में कन्वर्ट करूं तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। सो दोस्तों, अगर मैं इसी को अगर मैं पर सर्विंग के हिसाब से नहीं, पर बोतल के हिसाब से लूँ ना, तो ये जो कैफ़ीन का अमाउंट है ये पहुंच जाता है 180 mg के करीब। अब बोलोगे 180 mg हो गया तो क्या हुआ? सो दोस्तों, इसमें बताना चाहूँगा कि एक 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे को जो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है ना कैफ़ीन की, वो होती है 100 mg, इंक्लूडिंग जो कि आपकी चाय से भी पूरी हो जाती है, आपकी कॉफ़ी से भी पूरी हो जाती है। अब क्या हुआ
कि हम लोगों ने इसको इतना फेमस कर दिया कि हर बच्चा ये मांगता है। अब 100 mg के बजाय 180 mg जो कैफ़ीन की जो डोज है वो तो ऑलरेडी आप इससे इनटेक कर रहे हो, और इसके अलावा आप क्या करते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो। आप समझ रहे हो कैफ़ीन लेने से आपकी बॉडी में क्या हलचल हो रही है। पहले हम इसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो कितने अमाउंट में हमें लेनी चाहिए और कितने अमाउंट में हमें मिल रही हैं इस एनर्जी ड्रिंक की वजह से। उसके बाद में बात करेंगे कि हमें इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है इसका शुगर कंटेंट। अब आप सोचेंगे कि शुगर कंटेंट कितना ही ज़्यादा होगा, तो ये आपकी थिंकिंग से भी बाहर होगा दोस्तों कि शुगर कंटेंट इसमें पर सर्विंग की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ 100 ml पर सर्विंग में इसका शुगर कंटेंट जो है वो 7 ग्राम है। आप जानते हैं 7 ग्राम चीनी ऑलमोस्ट हम 3 कप चाय में यूज़ करते हैं, और अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 20 से 22 ग्राम जो चीनी है वो आपको एक बॉटल में मिल जाती है। माना जाए तो 4 से 5 चम्मच जो टीस्पून होते हैं आपके, वो चीनी के आप 250 ml में ले रहे हो। इतना शुगर इंटेक, मैं चलो एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक गिलास में पानी लो, ठीक है, और पानी लेके उसमें कम से कम भी 5 चम्मच जो है वो घोल के आप पीना शुरू करो, क्या आप पी पाओगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतनी चीनी को एकदम से इंटेक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स में ये फेमस हो गई है, इसलिए वो इतनी चीनी हो डायरेक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों तीसरी जो इंग्रेडिएंट है इसका, वो है सोडियम। आप समझो कि इसमें एक बॉटल में 103 mg जो है वो सोडियम पाया जाता है। सोडियम कॉज करता है आपके ब्लड प्रेशर को। ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम जो है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, और 1.5 जो ग्राम है वो सोडियम एक बॉटल में पाया जाता है। आप देख रहे हो कि आपकी हेल्थ के साथ ये चीज़ें कैसे खेलती हैं। ये वीडियो बिल्कुल सिंपल सी बना रहा हूँ ताकि सब लोगों को समझ आ सके, और बहुत डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत डेप्थ में जाके कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ ना आए। तो सिंपल साइड इफ़ेक्ट कैफ़ीन के, शुगर के और मैं सोडियम के बताना चाहूँगा कि ये किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। आपको हार्ट डिसीज़ होने के पूरे चांसेस हैं, आपको अब डायबिटिक होने के पूरे चांसेस हैं, आपका ब्लड प्रेशर वो फ्लक्चुएट कर सकता है, कैफ़ीन आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकती है, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकती है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उन लोगों को तो ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को ये अवॉइड करनी चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हो लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, बैड इफ़ेक्ट हम जिसको बोलते हैं। सो दोस्तों ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इन चीज़ों के, जो हम देखते नहीं हैं लेकिन एग्जैक्टली होते हैं। मैं जब मार्केट सर्वे में गया या मार्केट्स में गया तो मैंने देखा, इवन शहर नहीं, मैं गांव की भी बात करूंगा, कि मैंने देखा कि 6 साल का बच्चा अपनी माँ से ज़िद कर रहा है कि मुझे वो लाल वाला ठंडा ही चाहिए, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे की ज़िद के आगे उस पॉइंट पे झुक जाते हैं और उसे वो कोल्ड ड्रिंक ला के दे देते हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल नहीं बनी। हम लोग दोस्तों एडवर्टाइजमेंट से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, इवन दो कि एडवर्टाइजमेंट में वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी उसके बताए होते हैं कि ये चीज़ किसको देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। बजाय उसके ध्यान देने के हम लोग बस वो एडवर्टाइजमेंट को देखते रहते हैं, क्योंकि वो आई कैचिंग पॉइंट होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ बच्चों के लिए नहीं बनी है हम उनको ना दें, अदरवाइज़ आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों से गुजरने वाली है। एक 6 साल का बच्चा, जो चीज़ 12 साल से आपके लिए शुरू हो रही है, I mean 12 साल से लेकर 18 साल तक भी शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 100 mg के बराबर उनको चलती है। और जो 12 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा, चाय कॉफ़ी में नॉर्मली जो इंग्रेडिएंट्स हमारे उधर मिलते हैं या हमारी डेली लाइफ में यूजेस में हैं, वो 12 से 18 साल तक के बच्चे वो वहाँ से कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्यों?
और वही चीज़ जब 6 साल का बच्चा, 6 से लेके 12 साल तक का बच्चा पीता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है? आपको नहीं लगता वो बहुत सारी बीमारियों से गुजर सकता है आने वाले टाइम में? दोस्तों, यही बात थी जो आपको बतानी थी कि ये चीपर जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इसको कंज्यूम कराने का, खुद या बच्चों को कंज्यूम कराने का कोई मतलब नहीं है, कोई इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कोई नहीं है कि ये आपके बच्चे में हेल्थ को अच्छा कर सके। क्योंकि मैं मिथ्स पे नहीं जाता हूँ, मैं फैक्ट की बात करता हूँ। और फिटनेस इंडस्ट्री में होने के बाद ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ये जो एनर्जी ड्रिंक है, मैंने उन लोगों को भी पीते हुए देखा है जो लोग सप्लीमेंट्स में कैफीन लेते हैं और 200 mg तक। और उन लोगों का जब रिव्यू लिया, जब मैंने उनको पूछा कि किस तरह के ये जो एनर्जी ड्रिंक है किस तरह का है, तो उनका बोलना ये था कि सर, जितनी कैफीन काम नहीं करती है उससे ज़्यादा अलर्टनेस, उससे ज़्यादा फोकस ये वाली ड्रिंक लेके आती है। एक सप्लीमेंट जो काम नहीं कर रहा है वो ये ड्रिंक कर रही है, तो क्या आपको लगता है, वो भी एक बॉडी बिल्डर के साथ, वो भी एक फिटनेस फ्रीक के साथ, तो क्या आपको लगता है कि ये उस बच्चे के लिए सेफ होगी जिसने अभी खाने को भी सही ढंग से नहीं देखा है? प्लीज़ दोस्तों, आने वाली जनरेशन को हमने बिल्कुल फिट बनाना है और उसके लिए हमें अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि जो ये 20 रुपये मैंने खर्चे हैं वो मेरे लिए बर्बाद नहीं जाएंगे अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ ये सिर्फ मेरी ड्यूटी नहीं है कि मेरे भारत को हेल्पफुल बनाना है, मेरे भारत को इतना एक्टिव बनाना है कि वो अपनी हेल्थ के प्रति और ज़्यादा सोचे। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि बहुत मैं चाहता हूँ कि मेरे मन से ये विश है कि मैं इस तरह की अवेयरनेस हर जगह पहुँचाऊँ। तो ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार जो वहाँ पे बैठा है, जो YouTube के थ्रू है, जो Instagram के थ्रू है, या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू है, वो मेरा परिवार इन अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाए। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, सो दैट कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होके और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ और हम अपने भारत को और अच्छा सेहतमंद बनाएं। सो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।